यहोवा परमेश्वर द्वारा भेजी गई दूसरी विपत्ति मेंढक। निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय 25 से 29 आयत में कि यहोवा परमेश्वर मूसा को फिरौन को चेतावनी देने का निर्देश देता है और कहता है कि वह इजरायलियों को जाने दे, लेकिन फिरौन इजरायलियों को जाने नहीं देता। तब यहोवा परमेश्वर समस्त मिस्र और फिरौन पर मेंढक भेजता है और नील नदी से मेंढक निकल करके समस्त मिस्र को घेर लेते हैं। यहोवा परमेश्वर द्वारा भेजी गई दूसरी विपत्ति की शुरुआत मेंढकों से होती है। मेंढक भूमि को ढक लेते हैं। घरों और फिरौन के महलों, मिस्रियों के घरों और सब जगह समस्त भूमि पर मेंढक ही मेंढक हो जाते हैं और समस्त मिस्र में मेंढक ही मेंढक हो जाते हैं। परमेश्वर द्वारा भेजी गई इस दूसरी विपत्ति से फिरौन और समस्त मिस्री लोग परेशान हो जाते हैं और फिरौन मूसा से मेंढकों को हटाने के लिए कहता है, लेकिन मूसा फिरौन से कहता है कि वह इजरायलियों को जाने दे। निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय 4 से 9 आयत में हम देखते हैं कि मूसा फिरौन को कहता है कि वो इजरायलियों को जाने दे, तभी वह मेंढकों को हटाएगा और परमेश्वर यहोवा से हटाने के लिए विनती करेगा। फिरौन इस बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि मैं इजरायलियों को जाने दूंगा। आप यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह मेंढकों को हटा ले। फिरौन द्वारा इजरायलियों को जाने का वादा करने पर यहोवा परमेश्वर मेंढकों को हटा देता है, लेकिन फिरौन अपने वादे से मुकर जाता है और इजरायलियों को जाने देने से इनकार कर देता है। निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय 10 से 15 आयत में हम इस वृतांत को देखते हैं। इस विपत्ति के द्वारा सृष्टि पर यहोवा परमेश्वर की शक्ति और अधिकार के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। साथ ही फिरौन की निरंतर जिद और बार बार अपने वायदे से मुकरना और इजरायलियों को जाने न देना परमेश्वर की इच्छा के आगे झुकने से इनकार करने के रूप में भी देखा जाता है।